Hello friends, welcome back to the TYCS IoT practical, and in this session we are going to hands on Node-RED and blink the LEDs, regulate its intensity and use a dynamic or a dashboard which can be accessed on your local area network devices such as mobiles and laptop. So first we are going to take the remote connection to the Raspberry Pi. So this is my Raspberry Pi IP and I'm going to take the remote connection. So we will log in through the default credential. Now the Raspberry Pi GUI is visible on the screen. So now we are going to start the Node-RED. There are two ways through which we can start the Node-RED. हम दो तरीके से Node-RED को स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो through command line by typing node-red-start. ये कमांड Node-RED को स्टार्ट करता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो Node-RED स्टार्ट हो गया है. उसके सर्विसेज अब रन होएंगे. जो भी पैलेट्स या नोड्स रहेंगे वो सब इंपोर्ट होएंगे. सो हमने अब फर्स्ट वे देख लिया कि कमांड लाइन से कैसे Node-RED स्टार्ट करते हैं. अब हम देखेंगे कि थ्रू GUI ऑप्शंस हाउ कैन वी स्टार्ट द Node-RED. तो हमारे रास्पबेरी पाई आइकॉन पे क्लिक करना है. तो सबसे पहला टैब रहेगा प्रोग्रामिंग में अलग अलग एप्लीकेशंस अवेलेबल है. उसमें Node-RED अवेलेबल है. तो आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं. अगर आपको कमांड लाइन से नहीं चालू करना, दोनों वे से Node-RED चालू होता है. तो Node-RED चालू होने के बाद आपको दो IP मिलेंगे. पहले तो http://192.168.0.104:1880 और दूसरा वाला है http://127.0.0.1:1880. तो सबसे पहला जो IP मिलेगा वो आपके रास्पबेरी पाई का IP रहेगा विथ द Node-RED पोर्ट नंबर. Node-RED जो है 1880 ये पोर्ट नंबर पे काम करता है. तो ये जो रास्पबेरी पाई का IP है विद Node-RED पोर्ट नंबर, इस IP के थ्रू आप Node-RED के डैशबोर्ड को लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हो. और अगर आपको रास्पबेरी पाई में ही एक्सेस करना है Node-RED तो आप लोकल होस्ट के थ्रू भी कर सकते हो. तो ये लोकल होस्ट का IP है, ये लोकल एरिया नेटवर्क का IP है. तो अब हम गूगल क्रोम से Node-RED के डैशबोर्ड को एक्सेस करने वाले हैं. तो हम ये लोकल एरिया नेटवर्क का IP कॉपी कर लेंगे, रिमोट कनेक्शन मिनिमाइज कर लेंगे, विल स्टार्ट द क्रोम, पेस्ट द IP. तो जैसे कि आप देख सकते हो Node-RED का डैशबोर्ड आ गया है हमें. तो सबसे पहली चीज हमें जो करनी है वो है ब्रेडबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन. तो ब्रेडबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद जिस GPIO पिन पे हमने LED कनेक्ट की है उससे ध्यान में रखना है. फिर हमें RPI GPIO पिन आउट का टैब सिलेक्ट करके इसे जिस पिन नंबर पे आपने कनेक्ट किया है LED वो पिन नंबर सिलेक्ट करना है. मैं पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया तो मैं पिन नंबर 3 सिलेक्ट करूँगा digital output because we are going to give the input
एज 1 और 0। 1 अगर 1 रहेगा मतलब एलईडी ब्लिंक होगा, 0 रहेगा मतलब एलईडी ऑफ रहेगा। पिन नंबर और टाइप सिलेक्ट करने के बाद डन करना। तो सबसे पहला जो वे है टू ब्लिंक द एलईडी इज टू गिव द इंजेक्ट बटन। इंजेक्ट एक बटन की तरह काम करता है। तो पहले इसके सेटिंग्स में जाने के बाद हमें प्रॉपर्टी दिखेगी जिसमें सबसे पहला रहेगा पेलोड। पेलोड मतलब हम इसे ऑन रख, इस बटन को हम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेलोड इन नंबर्स मतलब तो 1, हमने पेलोड 1 दिया है तो 1 मतलब एलईडी को 5 वोल्ट का आउटपुट जाएगा मतलब ऑन होएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डन करना है और एक इंजेक्ट बटन लेना है। इसकी प्रॉपर्टीज वापस से चेंज करनी है। नंबर्स में जाके हमने 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये 0 देंगे। टॉपिक ऑफ, क्योंकि 0 इनपुट पे 0 वोल्ट पास होता है, दैट इज ग्राउंड। जो हमने दूसरा वायर एलईडी का लगाया है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो जब हम ऑफ बटन पे क्लिक करेंगे एलईडी शुड गेट ऑफ। हम डन करेंगे। फिर हमें सिंपली ये दो बटन्स को पिन नंबर 3 GPIO आउट से कनेक्ट करना है एंड वी हैव टू क्लिक ऑन डिप्लॉय। तो डिप्लॉय आपका ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करेगा और फिर ये जो भी आपने वर्कआउट किया है वो काम करेगा। तो हम ऑन पे टैप करते देखते हैं एलईडी ऑन होती है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंजेक्टेड ऑन 1, एलईडी ऑन हो चुकी है। ऑफ पे क्लिक करने के बाद देखते हैं बंद होती है कि नहीं। आप देख सकते हो एलईडी ऑफ हो रही है। ये था कुछ बेसिक एलईडी ब्लिंकिंग। इसे हम नोड-रेड के थ्रू ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें एक डैशबोर्ड या जीयूआई, फॉर एग्जांपल अभी हमारे सेटिंग्स में वाईफाई ऑन करने का ऑफ करने का ऑप्शन रहता है। अगर हमें वैसे वाले बटन्स चाहिए वो भी डेडिकेटेड with the dedicated dashboard to handle the LED or the light, then हमें पहले मैनेज पैलेट्स में जाना होगा। फिर इंस्टॉल्स में डैशबोर्ड करके सर्च करना होगा। तो जैसे कि आप ये पैलेट देख सकते हो, नोड-रेड हाइफन डैशबोर्ड, a set of dashboard nodes for node-red। ये पैलेट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये क्लोज करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सारे नोड्स आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बटन्स हैं, ड्रॉप डाउन है, स्विच है, स्लाइडर है, न्यूमेरिक है, टेक्स्ट इनपुट है। हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो स्विच हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। स्विच, तो स्विच पे डबल क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होती है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ग्रुप, तो हम ऐड न्यू यूआई ग्रुप। तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम ऐड न्यू यूआई ग्रुप क्यों किए।
तो बेसिकली ये क्या है, जब हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं लाइक किचन, बेडरूम, स्टोर रूम, एटसेट्रा, तो अगर हमें एलईडीज या फैंस, लैंप्स वगैरह अगर सेपरेट रखना है, फॉर एग्जांपल जस्ट टू कीप दिस सॉर्टेड, वी क्रिएट ग्रुप। तो ग्रुप नेम हमारे घर का, सॉरी, नेम हमारे किचन का, यूआर टैब, होम। तो टैब बेसिकली क्या होता है, टैब हम लाइक अभी जब हम गूगल ओपन करते हैं तो गूगल के सर्च बार के ऊपर गूगल बड़ा सा लिखा हुआ होता है, वैसे ही हमारे वेबसाइट पे जब हम ओपन करेंगे तो ऊपर की तरफ होम लिखा रहेगा, कि वो स्पेसिफाई करेगा कि ये हमारा होम का कनेक्शन है। हम दूसरा भी टैब बना सकते हैं। तो फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग होम, ऐड करेंगे, फिर हमारी एलईडी कौन से रूम में है, हम किचन में है, ऐड करेंगे। लेबल देना है आपको, जो नाम देना है लाइक ऑन लैंप, और पेलोड सेट करना है। इसमें मैंने बूलियन सेट किया है, अगर ट्रू रहेगा तो ऑन और फॉल्स रहेगा तो ऑफ। दैट्स इट। स्विच का प्रॉपर्टीज इतना ही सेट करना है। तो हमें फिर जीपीआई पिन आउट सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर जिस पिन पे हमने एलईडी लगाया हुआ है, मैंने पिन नंबर 3 पे लगाया है, तो मैं पिन नंबर 3 सिलेक्ट करूंगा। टाइप डिजिटल आउटपुट, क्योंकि इसमें भी हम ऑन और ऑफ का दे रहे हैं, आइदर 1 और 0। तो डिजिटल आउटपुट, तो डन करना है, फिर इसे कनेक्ट करना है और फिर डिप्लॉय। तो ये जो डैशबोर्ड्स के नोट यूज किए हैं, ये कैसे काम आते हैं अब हम देखेंगे। तो हमारे रास्पबेरी पाई का आईपी 192.168.0.104:1880 है। आईपी डालना है, फिर स्लैश टाइप करके यूआई टाइप करना है, फिर हमारा जो डैशबोर्ड क्रिएट किया है हमने, वो आ जाएगा। तो हमने किचन का लैम्प किचन का लैम्प जो है वो बनाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्विच बटन से ये ऑन होता है, ऑफ होता है। फिर हम देखते हैं ब्रेडबोर्ड की एलईडी ऑन या ऑफ होती है कि नहीं। तो ये हमारा नोड रेड का कॉन्फ़िगरेशन पेज और ये हमारा जीयूआई डैशबोर्ड। तो जब हम ऑन करते हैं, सबसे पहले तो नोड रेड के कॉन्फ़िगरेशन में दिखाता है कि लैंप ऑन है और पिन नंबर 3 ग्लो अप हो गया है। और आप ब्रेडबोर्ड भी देख सकते हो कि हमारी पहली एलईडी ग्लो अप हो रही है। तो स्विच ऐसे काम करता है, ऑन या ऑफ। बैक टू द नोड रेड कॉन्फ़िगरेशन पेज। अब हम स्लाइडर यूज करेंगे। तो स्लाइडर बेसिकली क्या होता है, स्लाइडर इज जस्ट लाइक योर फैन रेगुलेटर। अगर आपको फैन की स्पीड बढ़ानी है तो आप नंबर इंक्रीज करते हो बाय रेगुलेटिंग दैट रेगुलेटर। या अगर आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ानी है आपके मोबाइल की, तो आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो बाय स्लाइडिंग दैट। तो वैसे ही हमारा स्लाइडर है। स्लाइडर के प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो स्लाइडर की प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी ग्रुप का है, जिसमें ऑलरेडी
हमारे ग्रुप में एडेड है, जो कि होम, हमारे घर में किचन रूम में ये स्लाइडर लगाना है, लेकिन हमें ये एलईडी बेडरूम में लगाना है। तो हम यहाँ पे सॉरी ऐड न्यू यूआई ग्रुप बेडरूम, फिर ऐड करना है। फिर हमें लेबल देना है। लेबल में हम इंटेंसिटी देंगे, इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है, कम करनी है। फिर रेंज हम 100 देंगे, फ्रॉम 0 दैट इज ऑफ टू 100 दैट इज मैक्सिमम। इसमें और कुछ करना नहीं है, दैट्स इट, डन करना है। फिर हमें जीपीआईओ पिन आउट लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। हमारी दूसरी एलईडी जो है पिन नंबर 11 पे कनेक्टेड है, पिन नंबर 11 सिलेक्ट करना है। फिर आता है टाइप। तो डिजिटल आउटपुट में दो ही ऑप्शन होता है, आइदर ऑन या ऑफ। तो टाइप में दूसरा ऑप्शन क्या है, पीडब्ल्यूएम आउटपुट। तो पीडब्ल्यूएम मतलब क्या है, पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म है पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो फॉर एग्जांपल पल्स हमारे हार्ट रेट पल्स, जो कि अप डाउन होते रहते हैं, कम ज़्यादा, विथ मॉड्यूलेशन मतलब वेरी करते हैं। तो पीडब्ल्यूएम आउटपुट वही है, जब हम इंक्रीज करेंगे तो पावर इंक्रीज होगा या करंट इंक्रीज होगा, अगर कम करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा या पावर डिक्रीज होगा। तो हमें टाइप में हमें पीडब्ल्यूएम आउटपुट सिलेक्ट करना है और डेट्स इट, डन करना है और इसे कनेक्ट करके डिप्लॉय करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो टैब्स बने हैं। आपके अप्लायंसेस सॉर्टेड है, अगर ग्रुप नहीं बनाया होता तो अनसॉर्टेड रहते, एक ही टैब में एक के नीचे एक आया रहता। लैंप इंटेंसिटी आपको पता नहीं चलता कौन सा किस रूम का है। हमने जब ग्रुप बनाया तो आपको पता चल रहा है कि जो रेगुलेट इंटेंसिटी का या लैंप का जो स्लाइडर हमने बनाया है वो बेडरूम में आता है, जो स्विच बनाया है वो किचन के लैंप का है। अब हम देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो मैं स्लाइड कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं स्लाइडर इंक्रीज कर रहा हूँ, एलईडी की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, और फिर कम कर रहा हूँ तो एलईडी की इंटेंसिटी भी कम हो रही है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना परसेंट आउट ऑफ 100 कितना परसेंट करंट दे रहे हो। तो फिर हमें गैज लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब कितना परसेंट एलईडी या लाइट ग्लो अप हो रहा है। तो गैज एक मीटर रहता है बेसिकली। तो गैज के प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, ग्रुप बेडरूम, हाँ बेडरूम में ही है। टाइप, यहाँ पे टाइप जो है, टाइप में आपको 4 ऑप्शन है। तो गैज मतलब जो आपके बाइक का मीटर रहता है वैसे आएगा। डोनट मतलब ओ शेप में आएगा, जैसे आपका लोडिंग होता है ना वैसे। कंपास और लेवल दो ऑप्शन है। तो अब हम लेवल सिलेक्ट करेंगे। लेवल लेवल की जगह हम मीटर रखेंगे और डन कर देंगे। और फिर ये जो स्लाइडर हमने लगाया है इसका एक वायर हम मीटर में दे देंगे और फिर डिप्लॉय कर देंगे। तो सक्सेसफुली डिप्लॉयड। तो अब हम देख सकते हैं कि बेडरूम में जो लैंप लगा है वो लैंप हमारे कितना यूनिट्स खा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम सॉरी,
मैंने गैज का वायर हम मीटर में दे देंगे और फिर डिप्लॉय कर देंगे। तो सक्सेसफुली डिप्लॉयड। तो अब हम देख सकते हैं कि बेडरूम में जो लैंप लगा है वो लैंप हमारे कितना यूनिट्स खा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम सॉरी, मैंने गैज का मैक्सिमम रेंज 10 ही रखा है क्योंकि हमने रेंज इंटेंसिटी भी का 100 मैक्सिमम रेंज 100 रखा है, तो मीटर का भी रेंज 100 रखना है, तब जाके 100 तक उनका बढ़ना वैल्यू चाहिए। सिंक होगा। तो मैक्सिमम 100 रखेंगे और डन कर दिया, फिर डिप्लॉय कर देंगे। फिर डैशबोर्ड पे देखेंगे तो मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो लेवल है ये जब हम इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूस फ्लो में, तब लेवल कंटिन्यूस बढ़ता नहीं है। जब हम क्लिक करके रिलीज करते हैं तब लेवल बढ़ता है या कम होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं क्लिक करके रिलीज कर रहा हूँ तब बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ तब लैग हो रहा है वो। तो अब हम कंपास ट्राई करते हैं। तो कंपास जब हम कंटिन्यूसली स्लाइड करते हैं वो स्लाइड होता है, जितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है वो बता रहा है। तो यही गैज का काम है कि कितना पावर कंज्यूम करता है एलईडी या यूनिट्स कंज्यूम करता है ये बताना। तो आप ब्रेडबोर्ड पर भी देख सकते हो कि जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एलईडी की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। जब हम तो डिक्रीज कर जैसे रहे कि हैं अब एलईडी की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यही नोट का प्रैक्टिकल था आज का। तो वी विल एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यूसली स्लाइड करते हैं वो स्लाइड होता है, जितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है वो बता रहा है। तो यही गैज का काम है कि कितना पावर कंज्यूम करता है एलईडी या यूनिट्स कंज्यूम करता है ये बताना। तो आप ब्रेडबोर्ड पर भी देख सकते हो कि जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एलईडी की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। जब हम तो डिक्रीज कर जैसे रहे कि हैं अब एलईडी की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यही नोट का प्रैक्टिकल था आज का। तो वी विल एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप ब्रेडबोर्ड पर भी देख सकते हो कि जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं एलईडी की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। जब हम तो डिक्रीज कर जैसे रहे कि हैं अब एलईडी की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यही नोट का प्रैक्टिकल था आज का। तो वी विल एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।